मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की पावन वाणी आप लोग देख रहे हैं। राम जी के स्वरूप में हमारे भाई श्री मनोज जी तिवारी फतेहपुर से आपका आगमन हुआ है और आपकी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी जो कि श्री रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। श्री राम जी के श्री चरणों में बहुत धन्यवाद। दर्शन आपका पाके मन जीवन सफल बनाते दर्शन जो आपका पाके मन जीवन सफल बनाते इनके चरणों में प्यार धाम मेरे पावन दो नैना प्रभु के पावन आदरणीय हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी सैलू महाराज आपकी ओर से भी एक 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है और आप हैं हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री हरीश कुमार जी पालीवाल आदरणीय के द्वारा ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री मनोज अशोक भैया की ओर से अशोक भैया जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। अशोक भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्शन जो आज मिला गए मेरे मन का सुमन खिला गए दर्शन जो आज मिला मेरे मन का सुमन खिला दे इनके चरणों में धूप छाओ मेरे दो नैना प्रभु के पावन श्री बदन सिंह जी यादव उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी ओर से भी ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बहुत धन है इनके पास, मांगना पड़ता है तब देते हैं, अपने मन से नहीं देते। तो हमारे आदरणीय बदन सिंह जी यादव जी की ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतों का स्वभाव कैसा होता है वैसा जाना है साधु चरित्र शुभ चरित्र का पास संतों का ऐसा स्वभाव है। आप हैं हमारे बड़े भाई अग्रज श्री संतोष कुमार जी विश्वकर्मा। आप श्री राम जी की श्री चरणों की पूजा 51 पुष्प मुद्राओं से कर रहे हैं और ये राम जी के अनन्य भक्त हैं। हमारे संतोष भैया बड़ी दूर से आते हैं, हालांकि ग्राम इनका यही है लेकिन बाहर रहते हैं, लेकिन श्री राम जी की लीला के लिए 2 दिन का समय बाहर से निकाल कर आते हैं और अपने श्रद्धा के सुमन क्रम से बारंबार प्रदान भी करते हैं अपने
श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। ऐसे संतोष भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संतों का स्वभाव, संतों का संतों का संतों का संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है, संतों का ऐसा, संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों ने सब कुछ लुटा दिया, संतों ने सब कुछ लुटा दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने की सर को झुका दिया। संतों की शरण में जो पहुंच जाते हैं उनका जीवन निश्चित ही परिवर्तित हो जाता है, सतमार्ग में पहुंच जाता है। और आप आ गए हमारे आदरणीय चाचा जी श्री बसंत शिवहरे जी, उनके पुत्र हमारे भाई आशुतोष शिवहरे जी, उनकी ओर से ये 1 से 1 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी को और छोटे भाई आशुतोष जी को। आप आ गए हमारे श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री राम स्वरूप जी खांगा राम की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन करने का बहाना मिल गया, दर्शन करने, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, हो मेरा हिल गया, हिल गया, हिल गया, हो मेरा हिल गया। आप आ गए हमारे आदरणीय श्री घस्सी भैया, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है श्री राम जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ दर्शन करने का बहाना मिल गया, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, हो मेरा हिल गया, हिल गया, हिल गया, हो मेरा हिल गया। ये सर को झुका दिया जिसने, 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 ये सर को झुका दिया। संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है, संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों ने सब कुछ लुटा दिया, संतों ने सब कुछ लुटा दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को। और आप हैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हमारे प्रभु दयाल जी वर्मा, प्रभु दयाल जी वर्मा, आपकी ओर से भी नोतरताल से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। प्रभु दयाल वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तुम बालकों के लिए आशीर्वाद है, निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीवी जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर होए, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, कल्याणमस्तु। और आप हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य पुष्पेंद्र कुमार जी यादव, पुष्पेंद्र कुमार जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी को। तब मन हरसी बचन कहरावू, मुनियस
कृपा कीन नहीं का। हे महाराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और आप हैं हमारे आदरणीय चाचा जी श्री बसंत सिवहरे जी और उनके पुत्र आशुतोष सिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पुत्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आज को धन ये महामुनिराज, कृपालुता की शोभा रासना के ही तो अरे बखान करूं जो ये दशा ही है चौगुनो चायन की, क्योंकि तप तेज भारी तो ये मूरत बेंदो जो महो साधी है ये जग पावन की। ग्रह भूम पवित्र हुई है जो डार दाई राजो इन पायन की। प्रभु मेरा नगर धन्य हो गया, मेरे यहाँ के प्राणी धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया। हे नाथ, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आने का कौन सा हेतु है, आप प्रकट करें। राजन, हम आपके यहाँ पर आए हैं कारण लेकर के, बिना कारण के नहीं आए। कारण है हमारी यज्ञ। हम यज्ञ करते हैं लेकिन राक्षस वह यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयु नृप तो ही। मैं जाचन, लोग प्राय इस जाचन का अर्थ जांचने से, परखने से लगा लेते हैं, लेकिन यह जाचन जो शब्द है यह याचन का अपभ्रंश है। मैं याचन, याचना करने, मांगने आया हूं, और जो मांगने आया हूं, हमारी जो मांग है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर वध में हो सना था। मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुबुलानी। क्या कहा महाराज आपने? आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उन पुत्रों को चौथेपन में पाया है, बुढ़ापे में पाया है, इसलिए वो मेरे प्राणों के आधार हैं। आप महाराज पुत्रों को न मांगे, और जो भी आपको चाहे, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपको धन चाहिए, धेनु चाहिए, आपको भूमि चाहिए, मैं अवश्य दे सकता हूं, क्योंकि चौथे पन ये पाया हो सोत चारी,
विप्र बचन नहीं काया हो बेचारी। और महाराज आप सोचें, वो निश्चित बहुत बलवान है, मेरे बालक बहुत छोटे हैं। कहाँ निष्ठुर अति घोर कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। हे महाराज, आप पुनः विचार करें, क्योंकि बालक मेरे अभी अनभिज्ञ हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते। राजन, जो वस्तुएं तुम हमें देना चाहते हो, इन भौतिक वस्तुओं का मैं परित्याग कर चुका हूँ। ये भौतिक वस्तुएं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न हमें भूमि चाहिए, न धन चाहिए, न कोष चाहिए, न सेना तुम्हारी चाहिए। हमने जिसे मांगा है, हमें राम चाहिए। और ये तुम राम देने में अपने को अक्षम पाते हो, तो अपने गुरुदेव से एक बार आप सत परामर्श कर ले, शायद गुरुदेव की बात हमारे पक्ष में चली जाए। तब वशिष्ठ प्रभु, हमारी अंतिम प्रार्थना है, वो है लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। ये माता पिता के प्यारे न मांगो।